राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था। कल के प्रसंग में माता सीता जी सबके पैरों में लग लग करके अत्यंत प्रेम के साथ सबसे मिल रही हैं। सभी सासुएं प्रेम के वश होकर के हृदय से उन्हें आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सभी रानियां प्रेम के कारण व्याकुल हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने कहा कि यह जो संसार है, इसकी जो गति है, यह मायक है, यानी ये संसार माया का है। इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने परमार्थ की अनेक कथाएं कही। उसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात को सुनाया, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ा दुख प्राप्त किया और अपने प्रति राजा दशरथ जी के स्नेह को उनके मरने का कारण समझ करके उस पर विचार करके धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कड़वी और कठोर वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया। ऐसा वहां लगने लगा जैसे राजा दशरथ जी की मृत्यु आज ही हुई है। तब वशिष्ठ जी ने पुनः सभी को समझाया। भगवान राम सारे समाज के सहित उठे और सबने मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। सभी पुरवासियों ने पूरे दिन व्रत किया, कुछ भी भोजन में नहीं लिया। सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को जो जो आज्ञा दी, वह सभी कार्य श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। वेदों में जैसी बताई गई उसी के अनुसार पिता की क्रिया को किया। भगवान श्री रामचंद्र जी पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप हैं, लेकिन वह भी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रुई के जला डालने के लिए अग्नि के समान है, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से सभी प्रकार के शुभ मंगल होते हैं, वही प्रभु जो नित्य शुद्ध रहने वाले हैं, वो भी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना उसी प्रकार है जैसे तीर्थों के आवागमन से गंगा जी शुद्ध होते। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, वे ही तीर्थ गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते। अब भगवान राम वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे नाथ, अयोध्या के जो नगर निवासी हैं, सभी लोग हैं, ये बड़े दुखी हो रहे हैं। यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देख करके मेरा एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। और अब यहाँ भगवान राम
थोड़ी से चूके उन्होंने वशिष्ठ जी को आदेश दे दिया। कहने लगे कि हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हैं, इसलिए आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिए। यानी उन्होंने सीधा कह दिया कि आप सबको लेकर अयोध्यापुरी को पधारें। क्यों? इसलिए कि आप सब यहाँ हैं और राजा दशरथ जी स्वर्ग में हैं, अतः अयोध्या सूनी है। ऐसी स्थिति में आप सबको लेकर अयोध्या पधारिए। फिर भगवान राम को तत्काल ध्यान आ जाता है कि मैंने सीधा सीधा कहा, गुरु को आदेशित किया, यह मेरी ढिठाई है। अतः भगवान राम पुनः कहते हैं वशिष्ठ जी से तत्काल कि मैंने बहुत कुछ कह डाला है, यह मेरी सबसे बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो आप वैसा करिए। तब वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा कि धर्म से तू करुणायतन कस न कहु असुराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखिला हूँ विश्राम, लखन सिया रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी कहने लगे भगवान राम से कि हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके थोड़ा शांति प्राप्त कर लें, शांति का लाभ ले लें। रामो बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो कहा था गुरुदेव से कि आप सबको लेकर अयोध्या के लिए लौट जा, जब ऐसे वचनों को सारा समाज सुनता है तो बड़ा भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज फंस गया हो, डगमगा रहा हो। लेकिन जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वचनों को सुना तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावनो पैत हूँ कालो नहाही, जो विलो की अघ ओघ नसाही, मंगलो मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरासी दंडवत करी करी। अब जो अयोध्या के निवासी हैं सभी लोग पवित्र पैसनी नदी में तीनों काल में यानी सुबह, दोपहर और शाम स्नान करते हैं और जिनके दर्शन से ही पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करते हुए और नेत्र भर भर के उनका दर्शन करते हैं। रामो शैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकालो सकल दुख नाही, झरना झरही सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध वयारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के
पर्वत यानी कौन, कामदगिरी, कामता नाथ का पर्वत, और वन को देखने जाते हैं सभी लोग, जहां सभी प्रकार के सुख हैं और सभी प्रकार के दुखों का जहां अभाव है। झरने वहां पर अमृत के समान जल झल रहे हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा, तीनों प्रकार के तापों को, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों प्रकार के तापों को हर लेने वाली है। बिट्टप्पो वेली नृप, बिट्टप्पो वेली तृण, अगणित जाति, फल प्रसूने पल्लव बहुभांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई वरनी वन छवि के ही पाही। असंख्य जातियों के वहाँ वृक्ष हैं, लताएं हैं, घास है तथा बहुत प्रकार के फल फूल और पत्ते हैं और सुंदर सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया बड़ी सुख प्रदान करने वाली है और वन की जो शोभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सरनी सरोरोह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बेहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग, लखन सिया रामचंद्र की जय। तालाबों में कमल खिले हुए हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और सभी प्रकार के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक वैरता को छोड़ करके, वैर रहित होकर के उस वन में विचरण करते हैं। कोले किरात भिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परनु पुटी रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। अब जो वहाँ वनवासी कोल भील हैं वो क्या करते हैं कि कंद मूल फल और शहद जो अमृत के समान स्वादिष्ट है, दोनों में भर भर करके लाते हैं सभी को खाने के लिए। सवहीं देहि करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देही लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। सभी को प्रणाम करते हुए और दोनों में वे कंद मूल फल शहद आदि देते हैं, सबका स्वाद बतलाते हैं, सबका नाम बतलाते हैं और जो लोग थे वो उनको उसका पैसा देते हैं, मूल्य देते हैं, तो वो लेते नहीं और जो उन्हें वापस करता है उसको भगवान राम की सौगंध खिलाते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा।
और प्रेम में मग्न हो जाते हैं। बड़ी कोमल वाणी के साथ कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप लोग पुण्यवान हैं, भाग्यशाली हैं और साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए। हम तो नीच निषाद हैं। श्री राम जी की ही कृपा से हमें आप लोगों का दर्शन हुआ है। हम ही अगमवती दरसु तुम्हारा, जस मरुधरानी देव धुनि धारा। रामो कृपालो निषाद निवाजा, परिजन प्रजाऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को जो आपका दर्शन है वे ये बड़ा दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि में गंगा जी की धारा दुर्लभ होती है, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसे कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनकी सारी प्रजा को भी होना चाहिए। हम जिंगे जानी संकोच तज, करइये छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। आप लोग हृदय में ऐसा जान करके अपने संकोच का त्याग करते हुए और हमारे प्रेम स्नेह को देखते हुए हम लोगों के ऊपर कृपा कीजिए। और हम जो फल तृण अंकुर दे रहे हैं उसे लेकर के आप कृतार्थ कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम।